छोड़ दे इसको। कौन है तो? किन्नर है? चल पकड़ जा इसकी अच्छी बच्ची, पकड़ तो मैं तोड़ता हूँ दिमाग शरीर। आओ शट आउट। मेरे घर में 20-21 साल पहले मेरी बड़ी सिस्टर को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। मेरे को नहीं पता था कि हमारे साथ भी वो हालात हैं। मैं बड़ी चिड़चिड़ी रहती थी, बहुत गुस्से वाली थी। मेरी शादी के बाद मुझे प्रकट हुई दुष्ट आत्मा, बट वो मेरे जीवन में पहले भी काम करती थी गुप्त में। मेरा घर में दिल नहीं लगता था। शादी के बाद वो प्रकट हो गई। वो शादी के बाद आज से कितने साल पहले प्रकट हो गई? 4 साल पहले। 4 साल पहले। क्या करता था दुष्ट आत्मा तुम्हारी जिंदगी में? मेरी जैसे शादी हुई, शादी के बाद ही वो मुझे दिखा। कैसा था देखने में? वो किन्नर के रूप में था, बहुत ही उसके लंबे लंबे बाल थे। मुझे अंधेरे में वो दिखाई देता था। मतलब किन्नर जैसे, मतलब किन्नर देखता था? किन्नर वो किन्नर किन्नर था। मेरे भी मिसकैरेज हो गए थे। जो दुष्ट आत्मा थी वो मेरे साथ व्यभिचार करती थी। तकलीफ क्या होती थी? शरीर में तकलीफ होती थी कि जैसे रात को मैं सोती नहीं थी, पर अगर मैं सो जाती थी तो सपने में मेरे को ऐसा लगता था सपने में मेरे साथ गलत हो रहा है। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम रितु है। हाँ। और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। और ये बताते कि अब इनकी एज 26 है। 26 साल के ये सिस्टर हो चुके हैं। अब अपना नाम बताओ कलीसिया को। जय मसीह के पापा जी, मेरा नाम रितु है। हाँ, कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से आई हूँ मैं। दिल्ली से आए हो। तो आपको क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए आपने यीशु पर विश्वास किया? मेरे घर में 20-21 साल पहले मेरी बड़ी सिस्टर को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। बट वो मेरे को नहीं पता था कि हमारे साथ भी वो हालात हैं। तो मैं बड़ी चिड़चिड़ी रहती थी, बहुत गुस्से वाली थी। हाँ। तो मेरी शादी के बाद मुझे प्रकट हुई दुष्ट आत्मा। हाँ। बट वो मेरे जीवन में पहले भी काम करती थी गुप्त में, कि मुझे गुस्सा दिलाना। मेरा घर में दिल नहीं लगता था। मैं अपनी साइड पे जैसे घर से दूर रहती थी तो मेरे बिल्कुल सही रहती थी, बहुत अच्छी रहती थी। फैमिली में भी शांति रहती थी। तुम्हारा प्रोफेशनल क्या है? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। इंटीरियर डिजाइनर हो तुम? अच्छा, तुम अपनी जॉब पर, अपने काम पर खुश रहती थी? हाँ, खुश रहती लेकिन थी। घर आकर तुम्हें प्रॉब्लम होती थी? हाँ, घर आके मुझे प्रॉब्लम होती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता अब था। देखो, ये तो पढ़ी लिखी है, तुम्हें पता इंटीरियर डिजाइनर एक बड़ी पोस्ट होती है, एक बड़ी एजुकेशन होती है। क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो मेरे साथ लिंक करती है। मैं भी इसी काम में था, याद रखना। ये पढ़कर बनी थी, मैं प्रैक्टिकल यही काम करता था। ठीक है। लेकिन शादी के बाद वो प्रकट हो गई। वो शादी के बाद आज से कितने साल पहले प्रकट होगी? 4 साल पहले। 4 साल पहले। वो क्या करता था दुष्ट आत्मा तुम्हारी जिंदगी में? मेरे जैसे शादी हुई, शादी के बाद ही वो मुझे दिखा। दुष्ट आत्मा? हाँ, दुष्ट कैसा आत्मा। था देखने में? वो किन्नर के रूप में था, बहुत ही उसके लंबे लंबे बाल थे। मुझे अंधेरे में वो दिखाई देता था। मतलब किन्नर जैसे, मतलब किन्नर देखता था? किन्नर वो किन्नर किन्नर था। आप सोच लो, किन्नर दुष्ट आत्मा इसको दिखाई देता था। अच्छा, फिर वो क्या करता था तेरे जीवन में? किन्नर भी था और एक और था। हाँ। और मुझे ना मेरा पूरा घर भरा दिखाई देता था दुष्ट आत्मा से। और मेरे को ऐसा होता था कि हम अपना घर छोड़ के अपने फ्लैट पे शिफ्ट हो गए थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, दूसरा घर चेंज कर लेते, शायद वहाँ पे ठीक हो जाए। हाँ। पर वहाँ पे जाके और भी बुरे हालात हो गए थे कि 3rd फ्लोर पे रहना, छोटे बच्चे के साथ ऊपर नीचे करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। वहाँ पे जाके और ज़्यादा बुरे हालात हो गए थे हमारे। तो फिर वहाँ से फिर हमने शिफ्ट करा अपने घर में। ओके। इतना ज्यादा बुरा हाल कर दिया था उसने मेरा सुसाइड करने का भी दिल करता तुम था। सुसाइड करना चाहती थी? मैंने एक बार, मेरा बेटा 3-4 महीने का था। मैं अपनी ससुराल में थी। हाँ। मेरा घर भी खराब करवा दिया दुष्ट आत्मा ने। नहीं, तेरा जो पति है वो क्या करता है? वो उनकी जिम ओनर है। वो जिम ओनर है? हाँ। बड़ा जिम है उसका? बड़ा जिम है, करोड़ों रुपए का होगा उसका हाँ जिम। जी। वो खुद भी ट्रेनर है? खुद भी ट्रेनर है, बॉडी बिल्डर है, नेशनल प्लेयर है। नेशनल प्लेयर है। अब देखो,
लंबा चौड़ा भी है। लंबा चौड़ा है। अब देखो लंबा चौड़ा बंदा है, जिम ट्रेनर है, करोड़ों रुपए का अपना जिम है उनका, उसका दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सिटी में जगह लेनी छोटी सी बात नहीं है, महंगा होता है सब कुछ, ठीक है। अब एक बेटा भी हुआ, अच्छा पति है, सब कुछ तो बेस्ट है, तो सुसाइड क्यों करनी है? सोचो। दुष्ट आत्मा 6 महीने से इतना कलेश करवाती थी। जैसे बेटा हुआ उससे पहले ही इतने ज्यादा झगड़े रहने लगे कि दिन रात, पूरी दिन रात झगड़े रहते थे घर में। ओके। 6 बजे हो, 4 बजे हो, रात के हर टाइम झगड़ा रहता था, पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन निकल जाता था। मैं ना लड़ूं तो वो लड़ते थे, वो ना लड़े तो मैं लड़ती थी। ऐसा उनसे। हाल हो गया था। ऐसा हो गया था। और फिर वो व्यभिचार में चले गए, जिस शैतान वजह ने से उसको व्यभिचार में डाल दिया। जिस वजह से झगड़ा होता था। हाँ। मेरे भी मिसकैरेज हो गए थे। जो दुष्ट आत्मा थी वो मेरे साथ व्यभिचार करती थी। और तुम्हारे साथ? हाँ। ओके, और फिर? मेरे 2 मिसकैरेज हो गए थे इस बेटे ऐसे से पहले। शरीर में और तकलीफ क्या होती थी? शरीर में तकलीफ होती थी कि जैसे रात को मैं सोती नहीं थी, पर अगर मैं सो जाती थी तो सपने में मेरे को ऐसा लगता था सपने में मेरे साथ गलत हो रहा है, व्यभिचार कर और रही थी मेरा उससे। नीचे का शरीर काम नहीं करता था। मैं इतना बुरा, उठ नहीं पाती थी? उठ नहीं पाती थी, बेड पर रहती थी? बेड पे रहती थी। उस ससुराल में कम होता था, बट जब घर आई 2 साल 5 महीने का था मेरा बेटा। हाँ। जब मैं घर आ गई थी तो फिर घर आने के बाद इतना ज्यादा वो मुझसे व्यभिचार करता था कि मैं खड़ी ही नहीं हुई कभी अपने घर में, कि 11-12 बजे से पहले मुझे उठाते रहते थे, मैं उठती ही नहीं थी। ऐसे मेरा बुरा शरीर हाल, ही काम ही नहीं करता। काम नहीं करता था शरीर। अब वो लोग जो इस दुनिया में परमेश्वर को, इस काम को झूठ कहते हैं, जो शारीरिक दुनिया है, उनको पूछो और इनसे पूछो, पढ़े लिखे लोग हैं ये? अरे क्या लोग हैं संसार के कि वो परमेश्वर के काम को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ठीक है। लेकिन आप इतना परेशान हो गए, फिर डिवोर्स केस लग गया आपका। डिवोर्स केस वो ले रहा था आपसे, वो आपका ले रहे पति। हैं मुझसे। तो अब आप कहाँ रहती हो? अब मम्मी के पास रहती कब हूँ। से? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से केस लगा हुआ है, केस लगा। और 2.5 साल से अपने पति से अलग हो। जी तुम जाना चाहती हो, मैं लेकिन जाना- उसकी बुद्धि ऐसे की है, जी। लेकिन वो ले जाएगा, डोंट वरी, आमीन। ठीक है। अब अपना मन अच्छा रखना, ठीक है। लेकिन अभी अब सोचो इसका हाल बेचारी का। लेकिन वो सीन देखते हैं हम, जिस दिन ये पहली बार आई थी, कैसे दुष्ट आत्मा आया था, दिखाओ। दिल्ली से आए इसको लेकर, 3 साल से पकड़ा शैतान से, 3 साल छोड़ना नहीं। छोड़दा नहीं है, एक्सीडेंट करवा दे और बार बार इसकी नौकरी छड़वाता है, वहाँ से भी निकाल लिया, ससुराल से 3रा साल लग डिवोर्स भी करा दिया? गया। डिवोर्स होया नहीं है, डिवोर्स के चल रहा है, चल रहा है, ये पेपर है। चल रहा है। हाँ, ये पति है चलो इसका। कोई बात नहीं, सारा कुछ ठीक होने लगा। छोड़ो शैतान इसको। और यहाँ से भी निकालता है, कहाँ से? मायके से भी निकालता है। चल छोड़ दे इसको। कौन है तो? है? क्या किन्नर है? उस पर बच्चे भी आता है, शर्म नहीं आती तो जाओ किन्नर। नहीं। बदतमीज, तुम्हें मारेंगे बहुत आत्मिक मार। कौन सी गंदी आत्मा, दो निकल। नहीं। छोड़ दो उसकी बाजू, छोड़ दो। क्या है ये शैतान हमारे सामने? क्या है तू? तुम्हें पता है ना हम कुछ नहीं समझते दुष्टों को। चल, खुदा के दास होने नाते तेरे ऊपर अधिकार है मुझे शैतान। ये देख, चल उखड़ जा इसके जीवन से, उखड़। तुम्हें तोड़ता हूं, दिमाग से, शरीर से, आउट, शट आउट। मेरी तरफ देख। कितने लोगों को बर्बाद किया तूने किन्नर? पूरे घर में आंधी ले आया। बेटे में मेरा भतीजा आ गया, उसमें नाती में मेरी बड़ी, यीशु पर विश्वास मेरी कर। बेटी में, पूरे घर यीशु को- में विश्वास पहली बार कर रहे हो? नहीं, 1 साल हो गया, 2रा साल लग रहा है। विश्वास है हमें। श्वास है, श्वास पहली बार इधर आए हो। लाओ, ओए, कितने लोगों को बर्बाद किया तूने?
लेकिन आज तुझे करेंगे इसके अंदर से। चल टूट, दिमाग से, इनके घर से, परिवार से टूट जा जो भी तू गंदी आत्मा किन्नर की। चल आउट, 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 टच नेम जीसस, प्रे। खुदाबंद इस गंदी आत्मा को इसके परिवार से, बच्चों से पूरी तरह से उखाड़ देता हूं। आउट, छट, प्रे। चलो उठाओ उसे अब। चलो बच्चे उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा। पुत्र क्या नाम है तेरा? देखो अभी जैसे वो निकलता है दुष्ट तो शरीर दुर्बल कर देता है ना। हाँ क्या नाम है तेरा बच्चे? बच्चे क्या नाम है तेरा? हाँ हाँ है क्या नाम पुत्र? तुम्हें पूरी तरह से परमेश्वर फ्री कर चुका है। तेरी बॉडी में जो कमजोरी हो जा चुकी है, जितनी शरीर में दुर्बलता की, खत्म हो चुकी, फ्री फ्री फ्री। 2 मिनट के बाद उठाना, ठीक है? अब बात करते हैं इससे। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो अपने काम के लिए अलर्ट रहता है शैतान, लेकिन उसके आगे क्या करना होता है ये सीखना बड़ा जरूरी है। इसीलिए हम लोगों को कहते बनो, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए क्या करना है, ठीक है? चलो अच्छा हुआ ये बनी रही। और फिर ये अभी ये सारी जो मीटिंग्स हैं इसमें ये लोग आए हैं। उस दिन से आए हो जिस दिन से मीटिंग है सारी? हाँ जी, थर्सडे से? थर्सडे से। देखो थर्सडे से ये यही है। अब इधर इतनी सुविधा नहीं है इस चर्च में, अभी बहुत अच्छे चीज़ें नहीं हैं, बाथरूम, रूम्स, लेकिन ये परमेश्वर का घर है। तो ये लोग फिर भी रह रहे हैं इधर और रहकर समझ कर, और ये कल पूरी तरह से परमेश्वर ने काम तो किया, लेकिन इसका जो नीचे का घुटन था वो कल हील हुआ ना कि परसों? मेरा जो राइट लेग था, मेरा एक्सीडेंट करवा देती थी दुष्ट आत्मा। हाँ। कि मेरे हालात खड़े कर देती थी कि मैं ऑफिस ही ना जाऊं। कभी हाँ। बीपी लो इतना हो जाता था कि डॉक्टर कह देते एडमिट करना पड़ेगा। हाँ। बहुत ज्यादा बीपी लो हो जाता था। सर में इतना पेन होता था कि मैं दवाई खाती थी, सिर्फ 10 मिनट आराम होता था मुझे और फिर पेन स्टार्ट हो जाता था। और जो मेरा पैर था वो सुन रहता था, नी से नीचे, एल्बो से ऊपर, तो वो सुन रहता था, मुझे फील ही नहीं होता था मैं वहां हाथ मारती थी तो। पर मेरे को फ्राइडे को, गुड फ्राइडे जब मैंने आपके वचनों को रिसीव किया, जैसे आप कह रहे थे कि परमेश्वर कैसे क्रूज पर चढ़े, उसको फील करो, सोचो, तो मैं सोचती रही, क्योंकि मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी। कि मैं सोचती थी मैं कैसे रिसीव करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बट मैंने उस दिन ये सोच लिया था, मन बना लिया था कि आज मैं जो आप कहोगे वो करूंगी। गुड। तो मैंने वो चीजें करी और मैं हील हो गई उस दिन से, फ्राइडे से। तारीफ करो परमेश्वर की। अच्छा उससे पहले जब हम यीशु मसीह में नहीं आए, इस दुष्ट आत्माओं से छुटकारे लिए कहाँ कहाँ गए, कितना पैसा खर्च कर दिया? जिसने जो कहा वो सब करवाया। मम्मी ने बलियां देना, बकरे की, मुर्गे की, पता नहीं क्या क्या। मेरे को कहते कि मोमडन है तो गंदे उसमें चलो, कि जो सुअर की गंदगी होती है, हाँ, मतलब उसमें चलने से बहुत दूर हो जाएगा दुष्ट आत्मा। दूर हो जाएगा। बहुत वो भी किया। बहुत गंदे गंदे काम जो भी कहते हैं ना वही मैं करती। और कि मुझे कैसे भी ना मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मुझे ना बहुत पेन होता था, बहुत ज्यादा, कि बर्दाश्त ही नहीं होता था। बर्दाश्त से बाहर थे, बर्दाश्त से बाहर होता था। फिर ये सोचती थी कि क्यों मैं फैमिली को परेशान कर रही हूँ, क्यों मैं खुद भी परेशान हो रही हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ। ओके, पैसा कितना लगाया? बहुत पैसा, जिसने जितना कहा, 10,000, 50,000, 11,000, जो कहता जो, लाखों रुपए लग गए। हाँ काफी ज्यादा लग गए, बहुत ज्यादा, मतलब लाखों रुपए लग गए, उससे भी ज्यादा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सोच कर देखो, यहाँ आपसे कितने लिए हमने? कुछ भी नहीं लिया, कोई भी नहीं लिया। इसका मतलब कोई भी नहीं लिया तो खुश क्यों हो गए? अच्छा सुनो ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर की चिंगाई फ्री है, लेकिन ये याद रखना अब परमेश्वर के लिए बोना भी है। yes. ऐसा नहीं कि यहाँ बिल्कुल उसके कामों के लिए बोना नहीं। मैं बहुत बोऊंगी। अरे वाह,
अच्छी बच्ची है तू, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे चुका है। तो इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करो। हालेलुया। ये बड़े काम सिर्फ परमेश्वर करता है। हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।